Hello, welcome back to my YouTube channel. Guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. साक्षी 2.0 आपका स्वागत करती है और ये है मेरा वेयर आई बिलोंग का सेकंड एपिसोड, मतलब सेकंड मेरी यूट्यूब वीडियो है और मैंने इसी परंपरा को आगे जारी रखा है और मैं आई हूँ शाली टेम्पल, शाली टिबा ट्रैक पे। मैंने इंट्रो पहले भी शूट किया था पर वो बहुत नॉइज़ी था, उसके आसपास इतने सारी गाड़ियाँ चल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने फिर से शूट करने का सोचा है, तो आज हम आए हैं शाली टिब्बा और कितनी मुश्किलों के साथ यहाँ आए हैं आप इसी वीडियो में देख के बता सकते हो कहाँ मेरी रोने वाली हालत होगी, कहाँ मैं जो के आ रही हूँ, कहाँ मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत सारी जगह जाती रहती हूँ पर मैंने ट्रैक आज मेरा मन नहीं था कुछ उठने का ऊपर, पर आपके लिए यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए मैं उठी हूँ। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरी पिछले वीडियो में 20 व्यूज़ दिए हैं और मैं बहुत खुश हूँ उन व्यूज़ को लेकर। चलिए आपको मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैं इतनी कितनी मुश्किलों के साथ गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप ये पहाड़ देख पा रहे होंगे पास, हमें वहाँ जाना है, वहाँ है शाली टिब्बा और मंदिर। पर इतना घटिया रोड मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। मतलब नीचे से खटनोल एक पड़ता है यहाँ पे जगह, वहाँ से ऊपर को एक कच्चा रास्ता आता है और इतना कच्चा है कि उसमें 5-6 बार तो मैं गिरते गिरते बची हूँ और तो 5-7 बार हार्ट अटैक आते आते बचा है। और एक बार हम गिर भी गए हैं, ये देखिए मिट्टी मिट्टी और ऐसे बिल्कुल सीधा पड़ गया था बाइक नीचे। ये ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं, रोड ठीक है, इसे हमारे खच्चर रोड बोलते हैं, मतलब बड़ा बड़ा है रास्ता, इसमें आसानी से हम ट्रैक कर सकते हैं। और ये देखिए मिट्टी लग चुकी है क्योंकि हम गिर चुके हैं और कैमरामैन की हड्डियाँ टूट गई है। अब मैंने कैमरामैन को मना लिया कि प्लीज़ मेरी वीडियो ले ले, इसकी खुद की हड्डियाँ टूट गई है अब ये मान चुका है। और देखिए गाइस, हमने आइसक्रीम ली थी और दुकानदार और हम दोनों हमने भी ध्यान नहीं रखा, उन्होंने हमें चम्मच नहीं दिए। हम यहाँ तो ऐसे खाने पड़ेंगे या फिर जुगाड़ करके। सांप मिल गए रास्ते में कि अब मेरा डर के बारे बुरा हाल हो चुका है। मतलब ऐसे में डरती भी, पर मुझे सांप से बहुत डर लगता है और मिल भी गया और मैं इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ। और मैं वहाँ ऊपर जाना है और हम ये मॉडरेट से चढ़ाई चढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सबसे सीधा रास्ता हमें यही मिलने वाला है और छाँव वाला। इसके बाद सांप पार मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पे और कैसे खड़ी चढ़ाई है और गर्मी भी बहुत होने वाली है क्योंकि धूप कितनी तपी है, क्योंकि हमने दोपहर को आने का डिसाइड किया है। इंसान ट्रैक सुबह शुरू करता है या दोपहर के बाद शुरू करता है जब धूप कम होता है, पर हम निकलते ही घर से 12-1 बजे, फिर हम सीधी चिपड़ी चढ़ाइयों में लगते हैं धूप में। अब देखते हैं आगे हमारी क्या क्या। बस इतना ही, मेरे आगे के शब्द मुझे खा लिया मैंने, तो नहीं मुँह में आ रहे।
झाग लग रही है। झाग समझते हो गाइस, लेजीपन, मुझे लेजी हो रहा है। मुझे नहीं पता हमें कितना और ऊपर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 घंटे से चल रही हूँ, क्योंकि मुझे आलस आ रहा है। मेरा सुबह से मन नहीं था यहाँ आने का। पर ये देख रहे हो, ये हवा, ये बड़े बड़े पेड़ और ये ग्रीनरी, यही मुझे यहाँ खींच लाती है। मैं जितना मर्जी आलस कर लूँ, मुझे यहाँ यही खींचता है। और ये रास्ता बहुत अच्छा है, अब अच्छा आया है। अभी मैंने वो वाला शूट नहीं किया क्योंकि मेरे खुद के ही माड़े आल हो रहे थे वहाँ चलने में। और यहाँ के जो पत्थर है ना, इतने कुछ बड़ी ऐसे मालिश जैसा हुआ है, उसमें उसके ऊपर पैर रखो फिसल जाते झट देख के। और मैं कई बार गिरते पड़ते बच्ची हूँ। मुझे लगता है पता नहीं मैंने किसका चेहरा सुबह सुबह देख लिया है। मैं इतनी बार गिरते गिरते बच्ची हूँ, एक आधी बार गिर चुकी हूँ और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने बहुत ही टफ से ट्रैक भी किए हैं बार। गाइस मैंने एक और वीडियो बनाई थी, यूला करना गई थी मैं पिछली साल। उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे अंदर कब अगर गया नहीं था, मरा नहीं था, बस वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं, पता नहीं क्यों। मैंने वहाँ की वीडियोस भी बनाई है, मैं एक दिन ज़रूर उसको पोस्ट करूँगी एडिट करके। चलिए गाइस, और इससे ज़्यादा टफ रास्ता मेरे घर के पास, जहाँ मैं पशु के पास जाती थी जब मैं पहली क्लास में पढ़ती थी। पर टाइम इतना बदल चुका है कि मैं पशु के पास नहीं जाती हूँ, ना मैं ऐसी चढ़ाई में चढ़ती हूँ। इससे ज़्यादा टफ होती थी वो, पर अब मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा। यही होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए पशु के पास जाने की। इसलिए बचपन में पशु के पास जाओ और ऐसे ट्रैक आसानी से पूरे करो। तो दोस्तों, सबसे बुरी बात पता क्या है कि हमारे कैमरामैन को किसी से मिलने जाना है और ये मुझे जल्दी जल्दी चला रहा है। एक तो हम पहले ही लेट है, फिर इसको 10-11 बजे मिलने जाना है और इसलिए मेरी वीडियो नहीं बना रहा है। हाँ, अब ये बोल रहा है कि बना देगा ये वीडियो। कम से कम मैं ऐसे मतलब ब्लैकमेल ही करना पड़ेगा दोस्तों, तभी काम चलता है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मैंने उंगली टेढ़ी करनी शुरू कर दिया। मैं हर चीज़ के लिए इसको ब्लैकमेल करूँगी कि अगर ये अच्छी वीडियोस नहीं बनाएगा, अच्छे से नहीं चलेगा, तो हम इसको ब्लैकमेल करेंगे। इस हमारे यहाँ इसे बोलते हैं कोटे। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, एरिया में इसे किस नाम से पुकारते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके गाइस, तो अभी हम ट्रैक के आधे में पहुँचे। अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं सोते उठते बैठते चलते साम दाम दंडवेद अपना कर मैं ये ट्रैक कर रही हूँ। पर अच्छा लग रहा है, मौसम है बहुत अच्छा है, बहुत स्काई बहुत क्लियर है और धूप भी है, छाँव भी है, सब कुछ है। Why are you laughing? ऊपर जाने के लिए अब मुझे यही लालच ऊपर तक ले जा सकता है। वैसे अगर ट्रैकिंग करनी हो तो कोई डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए उसका, बस गए कहीं अच्छी सी जगह पे, जैसे आ गए यहाँ पे सोए रहो, बैठे रहो, गप्पे मारो, कुछ भी कर लो, बस एक डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए कि हमें उस चढ़ाई पे चढ़ना है, तब मैं चल सकती हूँ। पर हमें जाना है क्योंकि हमारी जो भारत में कुछ भी ट्रैक होते हैं उसके पीक पे मंदिर होते हैं, तो हमें मंदिर जाना है। मुझे लग रहा है कि हम पहुँच चुके हैं। थोड़ा ही रहा है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है। देख रहे हो इसकी पावर। हमने ये चढ़ाई चढ़ी है नीचे से, खड़ी चढ़ाई सो के, और ऐसे जैसे शेर पानी चढ़ते हैं, और हम अच्छे खासे उस रास्ते से आ सकते थे उस नाल से ऊपर, पर नहीं। लिटरली मुझे रोना आ रहा है गाइस। मैं ऐसे रास्ते में फंस चुकी हूँ कि जहाँ ऊपर ऐसा है, खड़े पत्थर से है, जूते भी अच्छे नहीं है, फिसलने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं आज मरते नहीं बका थू मैं जिंदा बच चुकी। मुझे बचपन का एक्सपीरियंस है, पशु के पास ही गई थी मैं गाइस, वही मोटिवेशन मुझे अब बचा सकता है, वही एक्सपीरियंस है मुझे बचपन का। मैं बचपन की कलाएं भूलते नहीं है लोग, मैं वही याद करके अब ये ट्रैक करूँगी। गिरी तो सीधी नीचे, कहाँ पहुँचूँगी ये भी पता नहीं है। प्रशिक्षण और साहस को इकट्ठा करके मैं ये चढ़ाई चढ़ूँगी। लिटरली मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं ये पार भी कर पाऊँगी कि नहीं। क्यों मुझे हमेशा गलत रास्ते पर ही चलना होता है? क्यों मेरी आंखें बंद हो जाती है जब सही और गलत चूज़ करने का टाइम आता है? ये वो रास्ता जिसको हमने चूज़ किया। इतना अच्छा खासा लंबा चौड़ा रास्ता था आगे, पर नहीं,
हमें ऐसे रास्ते पे जाना था। इसलिए बोलते लड़कों की बातों पे कभी नहीं आना चाहिए और हमेशा गलत रास्ते पे लेके जाएंगे आपको। वो बोलते हैं ना, प्राण जाए पर कंटेंट ना जाए। कंटेंट तो बना के रहेंगे, यहाँ मरने वाली हालत हो गई है पर वीडियो तो बनानी है, इसलिए बनाएंगे। और एक चीज़ मेरे साथ अभी हुई, मैं चल रही हूँ अपने ही ध्यान में, एकदम से पक्षी उड़ता है और मैं डर गई एकदम से, और साथ में मैंने इसको पकड़ लिया है ऐसे, कांटे वाले को ऐसे जोर से, और मेरे को यहाँ से देखो लाल हो चुका है ये पूरा। फाइनली दोस्तों हमें रास्ता मिल गया है और हम इतना भटकने के बाद सही रास्ते पे पहुंच चुके हैं। और मतलब एक टाइम में तो ऐसी रोने वाली हालत हो गई थी कि अब हम ना आगे के हैं ना पीछे के हैं, तो ऐसा रास्ता तो विवाद इस बात का है कि हम इसकी वजह से हम गलत रास्ते पे गए, और ये नहीं चाहता कि मैं ये मेंशन करूँ कि हम इसकी वजह से गलत रास्ते पे गए। ये जो लड़के होते हैं ना, कभी अपनी गलती नहीं मान सकते कि भाई मेरी वजह से हम गलत रास्ते पे गए। और मेरे मरते मरते बची, मेरा हाथ ऐसे कांटे वाले इस पे लगा है सीधा कि पकड़ने के चक्कर में, और मैं 2-3 बार फिसलते फिसलते बची। ये नहीं चाहता कि मैं ये मेंशन करूँ यहाँ पे, इसीलिए ये कुछ भी बोल रहा है। हम वहाँ पे थे जब मुझे रोना आ रहा था, उस चोटी पे वहाँ पे, और ये था वो रास्ता जहाँ से हम आ रहे थे। वो जगह मैं लेफ्ट राइट ना लेती थोड़ा बहुत तो बस क्या होता मेरा हश्र। फाइनली इतने कष्टों के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये है टेम्पल। तो फाइनली गाइस हम इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही शांत जगह है, उस तरफ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से, और उस तरफ रिफ्लेक्शन पड़ रही है लाइट की, तो उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छा है। मतलब बहुत पहाड़ियाँ जो है नीचे दिख रही है और हम बहुत ही टॉप पे आए हैं। ये असली मंदिर है ऊपर, अब हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे। ये देखो गाइस, इसलिए रास्ते तक जाना पड़ता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने पहले कुछ ऐसे शब्द बोले थे कि आधे रास्ते से ही ट्राई ख़त्म कर लेना चाहिए। ये होता है असली व्यू। शायद ये कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना अच्छा मैं अपने हाथ सॉरी अपने आँखों से देख पा रही हूँ इसको। ये है पुरुषों की सराएं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आके शाम को ठहरना चाहते हो तो आप यहाँ ठहर सकते हो। ये टेंपल है और उस तरफ वहाँ पे महिलाओं की सराएं हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं और शाम को यहाँ रह सकते हैं। तो गाइस हमने अभी वापस ट्रैक करना शुरू कर दिया है वापस नीचे को। हमें ऊपर लगे थे 2 घंटे आने में, बहुत आराम से प्यार से भटक के। अब वहाँ पे हम 1 घंटा रुके हैं। अब अंधेरा भी होने वाला है कुछ टाइम में, इसलिए अब हम नीचे की तरह ही शुरू कर देते हैं अपना सफ़र, ताकि हम टाइम से शिमला पहुँच सके। सेट हो रहा है गाइस, अफसोस हम इसको अच्छे से नहीं देख रहे क्योंकि हम पेड़ों के बीच में हैं, पर यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। फाइनली दोस्तों, जहाँ से ट्रैक शुरू किया था हम वहाँ पहुँच चुके हैं, और ये वही जगह है जहाँ पे मैं गिरी थी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया है तो मतलब आप मेरे ट्रू फैमिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ये देखिए, ओह माय गॉड, नो कुछ तो गड़बड़ की थी। और ये देखिए थोड़ा अच्छा व्यू है। इतनी बर्बाद हो गई कि मैं क्या करूँ।